हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी यूपी टीजीटी हिंदी में संस्कृत साहित्य एंड व्याकरण से जो भी प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं 2016 में, उन सभी को सॉल्व करने चल रहे हैं। और ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड सभी में जिनमें भी हिंदी साहित्य एंड व्याकरण से प्रश्न बनते हैं और उनमें संस्कृत साहित्य पूछा जाता है। इसमें संस्कृत साहित्य रचना, रचनाकार और जो भी ग्रामर के से क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। यूपी टीजीटी 2016 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2021 को सॉल्व किया था। अब देखेंगे, इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य ध्वनि है? निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य ध्वनि है? तो इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु। इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन इसमें है चा है, बी है पा, सी है ला और डी है हा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि हमारे प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा इचु यशा नाम तालु, यानी कि चा छा, ये चा है, ये तालु भी आएगा। करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत, ओष्ठ, तालव्य और कंठ। चा छा, इसका भी करेक्ट आंसर यही होगा, यानी कि तालु है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, प्रश्न संख्या 2 पे देखेंगे, उनके प्राण सूख गए। इस वाक्य में प्राण वचन निर्धारित कीजिए, यानी कि प्राण एक वचन है या बहुवचन है, ठीक है, या द्विवचन है। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन में से हमें बताना है। तो प्राण, दर्शन, ये सभी क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं, है ना। आगे देखेंगे हम, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, सज्जन शब्द, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस जन, सत प्लस जन, सत प्लस जन, डी ऑप्शन है सज प्लस जन। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सत प्लस जन, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। 4 का करेक्ट आंसर बी होगा, सत प्लस जन, ठीक है। मालती माधव किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 5, मालती माधव किसकी रचना है? तो भट्ट गोपाल भवभूति श्रीहर्ष दंडी। तो मालती माधव रचना भवभूति की है। मालती माधव रचना किसकी है? भवभूति की है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? अत्याचार में कौन सी संधि है? तो प्रश्न के अकॉर्डिंग इसमें करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यण संधि, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अत्याचार में कौन सी संधि है? तो यण संधि है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। राम रावणम ममार, राम रावणम ममार में कौन सा लकार है? लिट लकार, लंग लकार, लिट लकार और लट लकार। तो इसमें कौन सा है? तो लिट लकार है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, मति शब्द, मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? मति, मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, सप्तमी, तृतीया, चतुर्थी। तो मति में प्रथमा विभक्ति है। मति में प्रथमा विभक्ति, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं, इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति, यह रमेश की पुस्तक है का हिंदी अनुवाद करना है। तो इसका चारों ऑप्शन में से यह रमेश, वह रमेश की पुस्तक है, ये रमेश की पुस्तक है, वो रमेश की पुस्तक है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यह रमेश की, इदम माने यह रमेशस्य रमेश की, यह रमेश की पुस्तक है। बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद है, बालिका गच्छन्ति, गच्छन्ति अस्ति, है ना। इसमें बालिका जा रही है, बालिका जा रही, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनि कौन नहीं है? तो इसमें जो जा है हमारा, ये महाप्राण ध्वनि नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जा, यानी कि सी ऑप्शन। चंद्रमुख में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। प्रश्न संख्या 12, तो चंद्र के समान मुख, यानी कि कर्मधारय, विशेषण और विशेष्य है ना, तो कर्मधारय करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, जीवैषणा का सही संधि विच्छेद कीजिए। जीवैषणा, जीव प्लस ऐषणा होगा इसका, जीव, जीव प्लस ऐषणा, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा बी सही होगा। 13 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, त्रिलोकी शब्द में कौन सा समास है? त्रिलोकी, है ना, त्रिलोकी शब्द में तो दिगु, संख्यावाची दिगु, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा।
ठीक है। 15 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। सहहस्तेन खादति में कौन सा कारक है? सहहस्तेन खादति, वह हाथ से खाता है। सहहस्तेन यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से है ना, किसके द्वारा? हाथ के द्वारा, तो से के द्वारा यानी कि करण कारक है। आगे हम सभी देखेंगे इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो इसमें जो है पा और फा अघोष ध्वनि है, पा और फा अघोष ध्वनि है। तो अगला देखेंगे राम कृष्णों में कौन सा समास है? 17 नंबर का प्रश्न है, राम कृष्णों में कौन सा समास है? तो राम कृष्णों में द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान है ना, तो द्वंद्व समास है। आगे हम सभी देखेंगे 18 नंबर का प्रश्न है, सज्जना पापाद जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद कीजिए। सज्जन पाप से घृणा करता है, सज्जन पाप करेगा, सज्जन पाप से घृणा करेगा, सज्जन घृणा से पाप करता है। इसका करेक्ट आंसर चूज करना है। तो जो सज्जन है वो पाप से क्या करता है? घृणा करता है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, सज्जन पाप से घृणा करता है। 19 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, रामेण सह सीता वनम गच्छति, राम के साथ सीता वन जाती हैं। इसका करेक्ट आंसर हमें देखना है। तो राम के साथ सीता वन जाती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी वाला करेक्ट आंसर होगा, राम के साथ सीता वन जाती हैं। 19 नंबर का प्रश्न 20 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी कालिदास की रचना है? साहित्य दर्पण, विज्ञान शाकुंतलम, 10 रूपक प्रतिमा नाटकम, है ना, ये भास की है। और ये साहित्य दर्पण विश्वनाथ, ये अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम किसका है? जो है ये कालिदास की रचना है, नाटक है इनका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अभिज्ञान शाकुंतलम। 21 नंबर का प्रश्न है, 10 कुमार चरित किसकी रचना है? कालिदास दंडी भवभूति भास, है ना, 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? तो 10 कुमार चरितम दंडी, दा से 10 हो गया, दा से दंडी हो गया, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल कितने प्रश्न को देखे? टोटल 21 प्रश्न को देखे, और ये संस्कृत साहित्य रचना एवं रचनाकार और व्याकरण के प्रत्येक पार्ट से इसमें प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। और ये प्रश्न जो हम लोगों ने सॉल्व किया ये 2016 का था, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन ये हमें जो है आने वाली परीक्षा के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ जहाँ से प्रश्न, किस तरह से प्रश्न बने हैं, रचनाकार से, कारक से किस प्रकार से प्रश्न बने हैं, और जो है संधि से किस प्रकार से बने हैं, समास से किस प्रकार से बने हैं, तो शायद आप सभी को वर्णमाला से किस प्रकार के प्रश्न बने हैं, कारक विभक्ति से किस प्रकार से शब्द बने हैं, शब्द रूप में जैसे मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है ना, तो इस तरह से शायद आप सभी को थोड़ा सा अनुभव मिल जाएगा कि हाँ हमें कहाँ कहाँ से ग्रामर में किस किस पार्ट को किस तरह से पढ़ना है। तो आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं, फिर मैं उपस्थित होंगी आप सभी के समक्ष 2016 के बाद जो है 2013 के बने हुए प्रश्नों को लेकर के। तो आज की क्लास यहीं तक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।